जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि ज्ञानाभिमानियों के चित्त में ना आता हूं, भगवान ने स्वयं कहा। इसलिए प्रभु ने सोचा कि उद्धव को भक्त बना दिया जाए, क्योंकि भक्त को कभी अहंकार हो नहीं सकता। जो भगवान का भक्त है उसको अभिमान नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का भक्त बना दिया जाए। तो भक्त कहां बनेंगे? जब भक्ति के स्कूल पढ़ने जाएंगे तब तो भक्त बनेंगे। जैसे किसी को पंडित बनाना है तो संस्कृत विद्यालय भेजना पड़ेगा, इंटर कॉलेज में पंडित नहीं बनेगा। किसी को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज भेजना पड़ेगा, किसी को डॉक्टर बनाना है तो मेडिकल भेजना पड़ेगा, संस्कृत विद्यालय में डॉक्टर नहीं बनेगा। इसलिए उद्धव जी महाराज को भक्त बनाना है, भक्ति के स्कूल भेजना पड़ेगा। और भक्ति का स्कूल है कहाँ? भक्ति का स्कूल है वृंदावन में। पढ़ाने वाली कौन है? ब्रजांगनाएं, गोपियां। इसलिए भगवान कृष्ण परमात्मा ने विचार किया कि उद्धव जी को वृंदावन भेज दिया। तो कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपियों को ज्ञान का संदेश सिखलाना। हाँ उद्धव जी महाराज, मैंने सुना है कि ब्रजांगनाएं मेरे वियोग में बड़ी दुखी है, रातों दिन रोटी बिलखती रहती हैं, इसलिए चले जाओ, अपना ब्रह्म ज्ञान उनको भी दे दो ताकि सदा सदा के लिए मुझे भूल। बड़े प्रसन्न हुए उद्धव जी महाराज। भगवान ने स्वयं रथ दिया, उद्धव जी महाराज रथ पर बैठे और बैठ करके आज मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। इधर ब्रजांगनाओं की क्या दशा है, प्रत्येक दिन यमुना में जल भरने के लिए आती हैं, रास्ता देखती हैं, खड़े होकर के देखती हैं, खड़े होकर के रास्ता देख रहे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आज खड़े होकर के जब देखने लगी रास्ता तो सज्जनों ध्यान देना, रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी। जाना है ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने जाना कि लगता है आज भगवान का रथ आ रहा है। तो खड़ी, जल भर करके घड़ा जल रखा हुआ है और खड़ी हैं, देख रही है। सुखदेव स्वामी ने वर्णन कर दिया परीक्षित जी। तब तक रथ समीप में पहुंच गया, पहचान गई कि घोड़े वही है, रथ वही है। और आगे रथ बढ़ा, रथ तो वही है लेकिन रथ में जो बैठने वाला है वो नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। उतरे उद्धव जी महाराज, और जब उद्धव जी महाराज उतरे, पूछा यशोदा के घर जाना, यशोदा का घर कहाँ पर है, क्योंकि कन्हैया ने कहा था यशोदा के घर जाना, सबको बुला लेंगी यशोदा। पूछा यशोदा का घर, गोपांगनाओं ने बताया जल बहता हुआ आ रहा था वहीं से। कहा बस इस जल की धारा के किनारे किनारे चले जाना, आपको यशोदा का घर मिल जाएगा, क्योंकि यह जल यशोदा के आंसुओं से बह रहा। कन्हैया के वियोग में रातों दिन यशोदा रो रही। तुम हो कौन? बोले मेरा नाम उद्धव है। यहाँ किस लिए आए? एक आया था अक्रूर, जिसका नाम बड़ा सुंदर था, क्रूर ना क्रूरा ही थी अक्रूरा, जो क्रूर ना हो वो हो अक्रूर, लेकिन क्रूरता करके चला गया, श्याम सुंदर को लेकर के चला गया। अब तुम कौन हो? अब क्या लेने आए हो? अब हमारे पास रही क्या गया है? सब कुछ तो अक्रूर जी लेकर चले गए, अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। हाँ एक बात जरूर है उद्धव जी महाराज, बहुत बड़ी कृपा हो जाए, हमारे प्राणों को हमारे शरीर से निकाल कर अगर परमात्मा के चरणारविंदों में पहुंचा दो, बहुत बड़ी कृपा हो, क्योंकि हम उसके वियोग को सहन नहीं कर पा रहे। जिस समय उद्धव जी महाराज ने इस प्रकार की बात को सुना, उद्धव जी ने कहा भूल जाओ उसको और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, वो तुम्हारा कभी ध्यान नहीं करता, इसलिए उसको भूल जाओ। ब्रजांगना ने कहा उद्धव मन न भयो 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन तो एक था, वो श्याम सुंदर के साथ चला गया है। अब बताओ कैसे तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे? क्या दशा है हमारी उद्धव जी महाराज से? ब्रजांगनाएं कह रही, बड़ा सुंदर भाव है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन।
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों प्रहर उठो यहाँ श्याम से ही काम है।